नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत के तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव आ गया है क्योंकि इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया है और वहां आतंकी ठिकानों पर भारत के हालिया हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान को उनके समर्थन के बाद पूरे देश में तुर्की के सामान और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। इसके अलावा ईज माई ट्रिप और इक्सिगो जैसे ऑनलाइन यात्रा मंचों ने इन देशों की यात्रा के खिलाफ परामर्श जारी किया है। इसके अलावा भारतीय कारोबारियों ने तुर्कियों के सेब और संगमरमर जैसे उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के अपने असफल प्रयास में तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तुर्की और अजरबैजान दोनों देशों ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले की आलोचना की है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत का तुर्की को निर्यात अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान 5.2 अरब डॉलर रहा था, जबकि 2023-24 में यह 6.65 अरब डॉलर था। यह भारत के कुल 437 अरब डॉलर के निर्यात का सिर्फ 1.5% है। वहीं भारत का अजरबैजान को निर्यात अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान मात्र 8.60 करोड़ डॉलर रहा था, जबकि 2023-24 में यह 8.96 करोड़ डॉलर था। यह भारत के कुल निर्यात का मात्र 0.02% है। भारत का दोनों देशों के साथ व्यापार अधिशेष है। भारत द्वारा तुर्की को खनिज ईंधन और तेल 2023-24 में 96 करोड़ डॉलर के, विद्युत मशीनरी और उपकरण, वाहन और उसके कलपुर्जे, कार्बनिक रसायन, फार्मा उत्पाद, टैनिंग और रंगाई की वस्तुएं, प्लास्टिक, रबड़, कपास, मानव निर्मित फाइबर, लोहा और इस्पात का निर्यात किया जाता है। वहीं तुर्की से भारत विभिन्न प्रकार के मार्बल, ताज़ा सेब लगभग 1 करोड़ डॉलर के, सोना, सब्जियां, चूना और सीमेंट, खनिज तेल 2023-24 में 1.81 अरब डॉलर के खरीदे गए थे। रसायन, प्राकृतिक या संवर्धित मोती, लोहा और इस्पात का आयात करता है। दोनों देशों के बीच साल 1973 में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद 1983 में आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत तुर्की संयुक्त आयोग की स्थापना पर एक समझौता हुआ था। भारत अजरबैजान को तंबाकू और उसके उत्पाद लगभग 2023-24 के आंकड़े देखें तो 2.86 करोड़ डॉलर के बेचे। चाय, कॉफ़ी, अनाज, रसायन, प्लास्टिक, रबड़, कागज और पेपर बोर्ड और सिरेमिक उत्पाद का निर्यात करता है। वहीं भारत में अजरबैजान से पशु चारा, जैविक रसायन, आवश्यक तेल और इत्र तथा कच्ची खालें और चमड़े, जो कि अप्रैल फरवरी 2024-25 के दौरान 15.2 लाख डॉलर के खरीदे, ये सब सामान वहाँ से आता है। भारत साल 2023 में अजरबैजान के कच्चे तेल के लिए तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य था। वर्तमान में तुर्की में लगभग 3000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 200 छात्र शामिल हैं। इसी तरह अजरबैजान में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या 1500 से ज़्यादा है। हम आपको यह भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में फल, सब्जी, फूल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने भी ऐसी ही भावना व्यक्त करते हुए कहा है कि तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह भारत के लिए प्रमुख सेब निर्यातक तुर्की से सभी आयात व निर्यात पर पूरी तरह और स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाए। इस बीच आरएसएस से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने पाकिस्तान के साथ तुर्की के नापाक गठबंधन के कारण सरकार से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने, उसके साथ नागरिक उड्डयन संपर्क निलंबित करने, वहां के लिए पर्यटन को कमतर करने और राजनयिक संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया है। स्वदेशी जागरण मंच ने भारत के लोगों से तुर्की की यात्रा नहीं करने और देश के सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए तथा राष्ट्रहित में वहां के उत्पादों का बहिष्कार करने की भी अपील की है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने एक बयान में कहा है कि यह जानकर आश्चर्य होता है कि चीन के बाद पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति करने वाले दूसरे सबसे बड़े देश तुर्की ने पाकिस्तान की नौसेना के आधुनिकीकरण और उसकी हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बयान में कहा गया है कि यह रक्षा सहयोग केवल व्यावसायिक नहीं है, यह वैचारिक है, जिसका लक्ष्य दक्षिण एशिया की स्थिरता को निशाना बनाना और पाकिस्तान के सैन्य दुस्साहस को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के इस नापाक गठबंधन की स्वदेशी जागरण मंच निंदा करता है। बहरहाल, आइए देखते हैं व्यापारी वर्ग तुर्की के साथ व्यापार को लेकर क्या कह रहा है। देखिए, बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से, जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। और जो है कितना माल तुर्की का आप लोग काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का।
इसलिए वहाँ का सब बाइकआउट कर दिया है। और अब दोबारा वो ऑर्डर नहीं मंगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बाइकआउट। तुर्की के सारे फलों का 2 ही प्रोडक्ट है सबका। भाई तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से, खासतौर से हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। हाँ, अभी तक जो हमने स्टॉक जो दिए हुए थे, जो रास्ते के हैं, देखो वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमने फर्दर कोई ऑर्डर आगे नहीं दिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक आप देखे होंगे कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आई, सारे धर्म जाति के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। एक राष्ट्र भक्ति की जो भावना है वो सब में उमड़ के सामने आई। हर लोग देश के साथ खड़े दिखे और हमारे यहाँ से एक अच्छी खासी मात्रा में जो आउटबाउंड टूरिज्म है, जिसमें यहाँ से लोग अजरबैजान और टर्की जाते थे घूमने के लिए, एक बहुत बड़ी संख्या थी उनकी। इस बार हुआ क्या कि टर्की और अजरबैजान ने चूंकि पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला साथ दिया, ऐसे समय में हमारे देश की जो जनता थी, हमारे देश के जो ट्रैवलर थे, जो यात्री थे, जो अजरबैजान और टर्की की बुकिंग करवाई थी, उन्होंने डिसाइड किया बाइकॉट अजरबैजान एंड टर्की। उन्होंने बाइकॉट किया और आज स्थिति ये है कि 2/3 बुकिंग्स कैंसिल हो चुके हैं। देखिए, जो कल तक का फिगर है, केवल पूर्वांचल से, जो पूर्वांचल का ये बेल्ट है, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, ये वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट से ही लगभग 15,000 बुकिंग रद्द की गई। और ये बहुत अच्छा चीज है कि बहुत अच्छी बात ये हुई कि इसमें जो ट्रैवल कंपनियां हैं, जैसे कॉक्स एंड किंग है और ईज माई ट्रिप है, एसओटीसी है, ये सब कंपनियां देश के साथ खड़ी हुई और बोले कि यदि कोई यात्री अपना यात्रा अजरबैजान और टर्की का रद्द करवाता है तो हम 100% कैंसिलेशन वापस करेंगे। तो ये चीजें जो है खुल के सामने आई और उन लोग, इंडियन एयरलाइंस ने कहा कि यदि आप अपनी यात्रा रद्द करवाते हैं तो हम 100% कैंसिलेशन वापस करेंगे। तो हर लोग देश के साथ खड़े हुए और भारी मात्रा में ये कैंसिलेशन आए। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने। हालांकि टर्की, अजरबैजान से बहुत ज्यादा नहीं आते लोग यहाँ, टर्की से अच्छी खासी संख्या वहां के पर्यटकों की भारत आते हैं। इवन पिछले साल करीब 7,500 टर्की पर्यटक बनारस तक, वाराणसी तक आए थे। तो ये अच्छी खासी संख्या होती है, लेकिन समस्या ये हुई इस बार कि जो ये विवाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर वाला, इसके बाद से वहां का भी बुकिंग थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि अभी तो सीजन वो अक्टूबर से मार्च तक का टर्की का होता है, तो बहुत ज्यादा गर्मी में बुकिंग थी नहीं, थोड़ी बहुत थी, तो वो प्रभावित हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, सेम सिचुएशन है और आपको ये पता होना चाहिए कि मालदीव की कमर तोड़ दी हमने। बाइकॉट मालदीव हुआ और मालदीव घुटने पे आ गया। सेम अभी टर्की के साथ और अजरबैजान के साथ, वहां उनकी इकोनॉमी का जो जीडीपी में टूरिज्म का योगदान है वो 10% का है। और किसी भी देश का यदि आप उठा के देख लो तो रक्षा बजट जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होता। टूरिज्म तो 10% इनके जीडीपी में अपना योगदान दे रही है।
तो एक बड़ी राशि जो है ये जीडीपी में टूरिज्म का होता है, और वहां पे यदि आप वार करते हो तो यह इकोनॉमी के लिए, टर्की के इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, और हम लोगों ने उसी पे चर्चा किया कि हम लोग टर्की और अजरबैजान को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी भी हालत में प्रमोट नहीं करेंगे, और जो पर्यटक बुकिंग किए हैं यदि कैंसिलेशन होता है तो उनका पूरा का पूरा वापस किया जाएगा, पूरा पैसा उनका वापस किया जाएगा। देखिए, अभी तो टूरिस्ट फ्लो युद्ध की वजह से बिल्कुल ही रुका हुआ था, लेकिन अब मेरे ख्याल से हम एज टूरिस्ट फ्रेटर्निटी हम नहीं चाहेंगे कि लोग टर्की और अजरबैजान से आएं। हालांकि पिछले साल काफी मात्रा में लोग आए थे, लेकिन जिस हिसाब से टूरिज्म बनारस का हमारा विस्तृत हुआ है, तो यूरोपियन क्लाइंट्स हमारे बहुत ज्यादा बढ़े हैं, हमारे और कंट्रीज से भी बढ़े हैं, और बुद्धिस्ट सेक्टर हमारे पास है ही है। तो दो देश नहीं आएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो देश जो हमारे साथ नहीं है हम उनके साथ भी नहीं रहना चाहेंगे। तो इस बार बुकिंग थी वो आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, हम उनकी बुकिंग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने 1 महीना पहले अपना और अपनी पत्नी का टिकट करवाया था बाकू घूमने के लिए। हम लोग का काफी दिनों से ये प्रोग्राम था कि हम आ जाएंगे। इट वाज अ ड्रीम डेस्टिनेशन। और इधर भी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात शुरू हुई और जब पता लगा, तो मुझे ये लगा कि जिस तरह से टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को खुला सपोर्ट किया है, सो मैं इस टूर को इमीडिएटली मैंने कैंसिल किया, क्योंकि फॉर मी, मेरे लिए मेरी कंट्री, माय कंट्री इज फर्स्ट। इसीलिए हमने वो पूरे टिकट्स कैंसिल कराए और वो टूर ही टोटल कैंसिल कर दिया। अब हम नहीं जा रहे हैं। वैसे जाने का पूरा प्रोग्राम था और हमारी दिली ख्वाहिश थी कि वी वांट टू विजिट, लेकिन अब हमने उसको कैंसिल करा दिया, क्योंकि मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। जी हाँ, ये मेरा फर्स्ट टूर था वहाँ का। हाँ, एज ए इंडियन मेरे लिए, जैसे मैंने बताया कि कंट्री फर्स्ट है, हमको बाइकआउट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और उसी तरह की डेस्टिनेशन इंडिया में भी बहुत सारी हैं। हमको चाहिए कि हम अपना इनबाउंड प्रमोट करें और इंडियन डेस्टिनेशन में लोगों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि जो बाकू में है वो यहाँ पर भी हर चीज उपलब्ध है भारत में। मैं नवीन गोयल, पूना मर्चेंट चेंबर ड्राईफ्रूट एसोसिएशन, पूना मर्चेंट चेंबर का डायरेक्टर हूं, और पूना ड्राईफ्रूट एंड स्पाइसेस एसोसिएशन का कमेटी मेंबर हूं। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राईफ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है, और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इम्पोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। पूना के हिसाब से देखा जाए तो इसका महीने का 100 से 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा टर्की से, और महाराष्ट्र के हिसाब से तकरीबन 1000 से 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स पूरे महाराष्ट्र भर में हैं, और भारत देश का हिसाब किया जाए तो 10 से 20 हजार करोड़ का कम से कम इसका इंपोर्ट टर्की से होता है। लेकिन अगर ये पूरा बहिष्कार किया जाएगा तो टर्की की एक बहुत बड़ी कमर टूटेगी, इससे उनका बहुत आर्थिक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। टर्की को टर्की का अगर बहिष्कार होता है भारत की तरफ से, तो उनकी 50% कमर आर्थिक नुकसान काफी बड़ी मात्रा में होगा इस ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री में। हम सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, हम भारतीय भी हैं। आज भारत सरकार, मोदी जी जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, जो दिन रात करके भारत की तरफ से बड़े बड़े एक्शन लेके भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो एक्शन उन्होंने लिया है, उसमें हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, एज अ व्यापारी भी और एज अ भारतीय भी। तो इस वजह से हमारा पूरा रोष है टर्की के ऊपर, और हम उनकी आइटम पे बहिष्कार करते हैं। हम लोग यहाँ रिटेल में B2C में काम करते हैं, और हमारा कुछ प्रोडक्ट जो है
मॉडर्न ट्रेड में भी और जनरल ट्रेड में भी जाता है। बट एज ऑफ नाउ जो कुछ दिनों से तो देश में चल रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा है अननेसेसरी, और उसका जवाब जब मोदी जी ने दिया है अपने तरीके से और देशवासियों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जब वो सब चल रहा था पूरा दुनिया शांत बैठा था, लेकिन टर्की अननेसेसरी बीच में आया, अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहाँ तकलीफ हुआ था, जब वहाँ भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहाँ पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो हम एज अ कस्टमर या जो भी लोग हैं, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग दैट वी कैन स्टैंड। बाइकआउट आप करेंगे, लेकिन जिस तरह होगा इसका नहीं, नुकसान नहीं होगा। हम उसके वजह से दूसरी चीज़ है, जैसे भी आज़ादी के समय भी क्या होता था कि गांधी जी ने जब बोला था कि हमको बाइकआउट करना है, तो वहाँ पर स्वदेशी प्रोडक्ट्स होते थे बहुत सारे, जो हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी भी जो हमारे बड़े बड़े इंपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर है, वो हमको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, और हम भी एज अ ट्रेडर, हम भी जो एज अ रिटेलर है, हम हमारे जो कस्टमर्स को है उसका बाई प्रोडक्ट्स या उसका जो ऑप्शनल अच्छी तरह से और कम रेट पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे देश में पैनिक ना फैले और कस्टमर को तकलीफ ना हो। मार्केट यार्ड में मेरा फॉर्म है ड्राई फ्रूट का, गोवर्धन दास मंगलूराम गोयल करके। क्या कह रहे हैं आप इस पूरे मामले पे, क्या कह रहे हैं, क्या आपको राय है? मेरा तो एक ही राय है, जो मोदी जी के साथ है हम उनके साथ है, जो मोदी जी के साथ नहीं हम उनके साथ नहीं। और मैं टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है हम उनके साथ नहीं है। इससे आपको लगता है आप निषेध करेंगे तो टर्की को इसका नुकसान होगा और किस टर्की को तो 100% इम्पैक्ट आएगा इन चीजों का। टर्की की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा जब इंडिया उसका निषेध करेगा। आज इंडिया 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या का देश है। जितना इंपोर्ट इंडिया करता है कोई भी कंट्री करता नहीं है। अगर हमको वो लोग चैलेंज करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो चैलेंज उनको रिवर्स बैक करना ही पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।